ज़रूरी है प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट। ज़रूरी है प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट। तो फाइनल 11 क्या होगा ये देखने की है बहुत एक्साइटमेंट। ज़रूरी है प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट। तो फाइनल 11 क्या होगा ये देखने की है एक्साइटमेंट। लग तो रही है बैटिंग पिच, लग तो रही है बैटिंग पिच। अश्विन की जगह पर शार्दुल, इस कॉम्बिनेशन को करना पड़ेगा स्टिच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि विषय फिर एक बार क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और क्यों ना हो दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में। शुरुआत होकर कई दिन हो गए हैं। भारत का पहला मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो दोस्तों अब कारवां बढ़ता है न्यू दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों इस जो मैच हो रहा है 11 अक्टूबर को, आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया अदा। हमारी YouTube की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है सिर्फ आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों बात करते हैं बिना वक्त गवाए मैच के बारे में। दोस्तों 11 अक्टूबर को मुकाबला हो रहा है, यानी कल ही के दिन ये यानी बुधवार का दिन है। तो बुधवार को मुकाबला हो रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और ये मुकाबला हो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर। दोस्तों मुकाबला चालू होगा दोपहर को 2 बजे, यानी बहुत गर्मी में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर का महीना है, इंडिया के हर सिटी में लगभग गर्मी ही है और अक्टूबर के महीने में लगभग यही देखने को मिलता है। तो वैसे टॉस और पिच रिपोर्ट होगी 2 बजे, जो पिच रिपोर्ट कहते हैं वो होगा, और उसके बाद 2:30 बजे मैच चालू हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ेंगे मैच के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, किसने क्या कहा ये भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। दोस्तों जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, दोस्तों ये वही पिच है जिस पर साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका वाला मुकाबला हुआ था। आपने अगर इस मुकाबले को देखा है तो फिर आप समझ गए होंगे कि पिच कैसी है। वैसे तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये पिच बैटिंग पिच है, तो जितने भी बल्लेबाज होंगे ये जानकर बेहद खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने उस मुकाबले को अगर ठीक से देखा नहीं है या फिर आपको भूल गए होंगे वो मुकाबला देखना, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ उस मुकाबले की। दोस्तों रनों की बरसात हुई थी उस मुकाबले में, छक्के बरसे थे। ये मैं आपको डिटेल में कहता हूँ कि कैसे वो रनों की बरसात हुई। तो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है क्विंटन डी कॉक, उन्होंने शतक लगाया। इसके बाद दोस्तों रैसी वैंडर डसन ने भी शतक लगाया था और एडन मार्क्रम ने भी शतक लगाया। और साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में 400 के ऊपर रन बनाए थे, लगभग 425 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों जितने भी विकेट मिले श्रीलंका के बॉलर्स को, लेकिन सबकी धुलाई हुई लगभग उस मुकाबले में। जहाँ तक श्रीलंका के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज थे तो वो थे दिलशान मधुशंका, और उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, लेकिन लगभग 80 से 90 रन दिए थे। जहाँ तक श्रीलंका की बल्लेबाजी थी, हालांकि उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन चारित असलंका ने 79 रन बनाए, यानी 79 रन्स बनाए उन्होंने। और दासुन शानाका ने 68 रनों की पारी खेली। लेकिन जहाँ तक साउथ अफ्रीका के जो सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज थे गेराल्ड कोएट्जी, उन्होंने 9 ओवरों में लगभग 68 रन दिए और 3 विकेट निकाले। वैसे तो लुंगी एनगिडी और कैसिगो रबादा भी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन रबादा ने 2 विकेट निकाले। तो आप मेरे कहने का ये जो विश्लेषण है इस पर से आपको पता चला होगा कि ये दोस्तों बैटिंग पिच है।
कितने भी अच्छे बॉलर अब क्यों ना हो, धुलाई हो सकती है दोस्तों बैटिंग पिच पर। और जहाँ तक भारत और अफ़गानिस्तान की बात है तो भारत के पास भी सक्षम हिटर्स हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो अफ़गानिस्तान के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये बैटिंग पिच है तो तूफान बल्लेबाजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोनों टीम्स के बल्लेबाज चौके और छक्के लगाएंगे। दोस्तों इस पर तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले विषय ले लेते हैं हशमतुल्लाह शाहिदी का। जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने जो भी कहा उसका विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ कि उनका कहना क्या था। तो उनका अफ़गानिस्तान का मैच हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। वो मैच हुआ था धर्मशाला में। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान वो मुकाबला हार गया और लगभग उन्होंने 6 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ गंवाए। आपको अगर उस मैच के बारे में पता होगा तो आपने देखा होगा कि शाकिब अल हसन ने 3 विकेट लिए थे और मेहदी हसन मिराज ने भी 3 विकेट लिए थे। और अफ़गानिस्तान स्पिन को खेलने में सक्षम नहीं था। लेकिन दोस्तों हशमतुल्लाह शाहिदी ने ये कहा था कि भले ही उस मैच में अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए स्पिन के खिलाफ, लेकिन वो मैच अब हो चुका है और उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक उस मैच की बात है तो केवल एक मैच से ये नहीं साबित होता कि उनकी टीम खेलने के लिए अच्छी नहीं है या फिर उनकी टीम ख़राब है या फिर वो स्पिन को खेल नहीं सकती। तो उनकी टीम उन्होंने कहा सक्षम है और स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेल सकती है। तो दोस्तों ये था हशमतुल्लाह शाहिदी, उन्होंने जो भी कहा उसका विश्लेषण। और अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। दोस्तों जहाँ तक वेदर रिपोर्ट की बात है, आपको पता होगा दोस्तों दिल्ली में मैच हो रहा है। दिल्ली में अगर हम बुधवार की बात करें तो लगभग तापमान 34 से 35 का हो सकता है, यानी पूरी गर्मी होगी दोस्तों। और अगर जहाँ तक गर्मी होगी यानी सन होगा, क्योंकि ये मुकाबला दोपहर को 2:30 बजे शुरू हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि 2:30, 3 या फिर 3:30 को कितनी गर्मी रहती है। तो दोस्तों बहुत गर्मी होगी और दोस्तों बारिश के कोई भी चांसेस नहीं हैं और हमें पूरा 50 ओवर वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है वेदर रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्लेयर एनालिसिस। दोस्तों जहाँ तक प्लेयर एनालिसिस की बात है तो मैंने आपको कुछ कहा था, शार्दुल ठाकुर, आर अश्विन ऐसे करके कुछ कहा था। तो इस सेक्शन में उस पर बात करते हैं। दोस्तों वर्कलोड मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है हर प्लेयर के लिए और भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। एक्साइटमेंट आसमान पर होगी जब भी पाकिस्तान और भारत के मुकाबले होते हैं, लेकिन इस मुकाबले के लिए ऐसा हो सकता है, ये तो मुझे गारंटी नहीं है कि कौन सा प्लेयर आएगा अंदर और कौन सा बाहर चला जाएगा, क्योंकि हर टीम क्या करती है टॉस के वक्त इसके निर्णय होते हैं, तो आपको टॉस के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अंदाजे ऐसे हो सकता है कि भारत इस मुकाबले में मोहम्मद शमी को अंदर ले आए और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर इस टीम में अंदर आए और अश्विन जो एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं उनको रेस्ट दी जाए। ये तो अब बहुत कम देखने को मिलेगा कि सूर्य कुमार यादव अंदर आ जाए और श्रेयस अय्यर या किसी को रिप्लेस करे। ये मतलब जो भी सूर्य कुमार यादव की बात मैंने आपको कही, ये होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान वाले मुकाबले से पहले जितने भी बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आ जाएं। लेकिन शार्दुल ठाकुर और शमी ज़रूर टीम में आ सकते हैं अश्विन और बुमराह की जगह पर। तो दोस्तों ये है भारत के लिए प्लेयर कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो लगभग अफ़गानिस्तान वही 11 खिलवाएगा जो उन्होंने खिलवाया था बांग्लादेश के खिलाफ। हालांकि ऐसे हो सकता है कि नूर अहमद टीम में अंदर आ जाए, क्योंकि नूर अच्छी गेंदबाजी करते हैं भारत के खिलाफ। वो भी एक बहुत अच्छे स्पिनर है, बट वो किसे रिप्लेस करेंगे या फिर अजमतुल्लाह उमरज़ाई को रिप्लेस करके आएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बात करते हैं भारत की टीम की। सबसे पहले
तो भारत की टीम की जो ओपनिंग है वो है रोहित शर्मा, और शुभमन गिल को डेंगू हुआ है, तो शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं इस मुकाबले के लिए। उनकी प्लेटलेट्स का काउंट भी काफ़ी कम होगा डेंगू के कारण, तो इसलिए ईशान किशन है ओपनर रोहित शर्मा के साथ। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली के बाद आएंगे केएल राहुल जो भारत के विकेट कीपर है। इसके अलावा फिर नंबर 5 पर आएंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या आएंगे। इसके बाद तो दोस्तों एक बहुत बड़ा लाइनअप है भारत के पास, श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं 5 पर। जहाँ तक दोस्तों भारत के स्पिनर्स की बात है तो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ज़रूर खेलेंगे ये मुकाबला। अब अश्विन खेलते हैं या नहीं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक फास्ट बॉलर्स की बात है, ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। इनके अलावा जो फास्ट बॉलर्स है वो है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी खेलेंगे या नहीं ये भी हमें वक्त ही बताएगा। मुड़ते हैं अफ़गानिस्तान की टीम की तरफ। तो दोस्तों जहाँ तक अफ़गानिस्तान के जो ओपनिंग है वो उनके कीपर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, और गुरबाज के साथ आते हैं इब्राहिम ज़दरान जो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं, लगभग बाउंड्रीज ही ज़्यादा लगाते हैं। तो इब्राहिम ज़दरान आते हैं गुरबाज के साथ ओपनिंग में। इसके बाद दोस्तों रहमत शाह आते हैं जो एक अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हशमतुल्लाह शाहिदी जो अफ़गानिस्तान के कैप्टन हैं दोस्तों। इसके बाद लंबा लाइनअप है, नजीबुल्लाह ज़दरान आते हैं। आपको पता होगा ज़दरान बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आक्रामक प्लेयर हैं। बैटिंग पिच है तो नजीबुल्लाह ज़दरान अच्छा नहीं खेलेंगे ये तो मतलब हम मान ही नहीं सकते। तो इसका मतलब नजीबुल्लाह ज़दरान बहुत अच्छा खेल सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में भी ले सकते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अफ़गानिस्तान का जो लाइनअप है इसमें मोहम्मद नबी आ जाते हैं, तो नबी ऑलराउंडर है। रशीद खान है जो ऑलराउंडर है। इसके बाद अज़मतुल्लाह उमर ज़ाई भी ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं और फास्ट बॉलर है। इसके बाद दोस्तों मुजीबुर रहमान आते हैं, वो भी एक स्पिनर है आपको पता होगा। और इसके बाद फ़ज़ल हक फ़ारूकी है और नवीनुल हक है। तो दोस्तों ये है अफ़गानिस्तान का लाइनअप। नवीनुल हक और फ़ज़ल हक फ़ारूकी फास्ट बॉलर्स हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। अब दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं, तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन मैं आपको एनालिसिस दे सकता हूं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस सुन लीजिए। 6 प्लेयर्स ले रहा हूं भारत की तरफ से। सबसे पहला नाम है ईशान किशन, दूसरा नाम है विराट कोहली, तीसरा नाम है केएल राहुल। दोस्तों इसमें चौथा नाम है हार्दिक पांड्या। पांचवा नाम यहाँ पर अगर मुझे किसी को भी लेना है तो वो है कुलदीप यादव। और इसमें दोस्तों छठवां नाम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मोहम्मद शमी। तो दोस्तों ये तो हो गए 6 प्लेयर्स भारत की तरफ से। दोस्तों जहाँ तक कैप्टन की बात है तो इसमें कैप्टन मैं हार्दिक पांड्या को लगा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अफ़गानिस्तान की जो आप कौन से 5 प्लेयर्स ले सकते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नाम आता है इब्राहिम ज़दरान, दूसरा नाम है हशमतुल्लाह शाहिदी, इसमें तीसरा नाम आता है तो वो है मोहम्मद नबी, चौथा नाम है रशीद खान और पांचवा नाम है नवीनुल हक। अब अगर आपको इसमें किसी को भी वाइस कैप्टन लेना है तो आप बेशक नवीनुल हक को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम। आप मुझे बताइए आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। अगर आपको वीडियो आज की सच में पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और मैच देखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स।